सो हे व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे एनआईटी श्रीनगर। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, जैसे कि आपको देख सकते हो। इसके कैंपस आपका जो भी पिक्चर दिख रहा है ये आपको एक अलग ही वाइब देता है। सबसे पहले आ जाते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। देखो, अगर आप चाहते हो कि इसकी कैंपस टूर, तो डेफिनेटली आप वाईटी में जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही गजब गजब टूर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कैंपस आपको जो भी दिख रहा होगा वो आप गजब है। मैं आगे चल के आपको एक ऐसी भी बात बताने वाला हूँ जो कि कमेंट में किसी ने मतलब कमेंट में बताया है कि अगर आप चाहते हो, पढ़ाई को छोड़ो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आप इसकी कैंपस की जो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर टाइप बंदे हो तो डेफिनेटली इस कैंपस को ज्वाइन हो सकते हो। मतलब अलग ही लेवल का सुकून देता है। क्या ही बताएं, इसका जो भी एनवायरनमेंट, इसका साइड, इसका चारों ओर पहाड़ियों से भरा हुआ है। आपको मतलब अलग ही लेवल का बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो इन ए सिंगल वर्ड, एनआईटी श्रीनगर कैंपस इज वाव। 1960 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। अगर बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग के बारे में, थोड़ा 69 में इसका 69 जो कि एनआरएफ रैंकिंग है, तो 70 के अंदर आना एनआरएफ रैंकिंग में काफ़ी बड़ी बात होती है। अगर कैंपस साइज की अगर बात करें तो 67 एकर्स में पूरा कैंपस फैला हुआ है। एंड अब आते हैं कि इसकी एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। एज यूजुअल जी, आपको हर एनआईटी की तरह आपको इसमें सबसे पहले तो आपको 10+2 डिग्री के साथ आपको जेई मेन देना पड़ेगा। उसमें जेई मेन में अगर आपका सही से अगर कट ऑफ आ जाता है तो आपको जूसा काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जूसा काउंसलिंग में आपको जूसा काउंसलिंग के थ्रू ही इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सो आपको दो चीज़ फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको जेई मेन देना है, उसके बाद जूसा काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आते हैं, एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन भैया मैं फीस के बारे में थोड़ा बता ही दो। फीस क्या लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं तो कि गला दबा के लिए बीट्स पिलानी जैसे वगैरह। वैसे अगर आपने देखा नहीं बीट्स पिलानी का, बीट्स गोवा का बीट्स जो भी बीट्स मिश्रा का जो भी कैंपस का टूर, या फिर आपको फुल कॉलेज रिव्यू कितना एक्चुअली में जो भी वाइब बना हुआ है कि इतना फीस लेता है, क्या ये रियली ये सच भी है या फिर झूठ है, वो सारा का सारा मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू बना दिया। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको अपने आने वाले टाइम में कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा रिव्यू चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख, अब आया देखिए सबसे मुद्दे के बारे में कि फीस के मामले में, फीस के जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हो कि फीस में मैंने मेंशन कर दिया आपको कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कितना देना पड़ेगा, किस मामले के लिए कितना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा आपके साथ स्कैम हो रहा है, ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ के लिए जब फीस दोगे आपको वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कौन सा चीज़ के लिए कितना फीस देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मत देना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपने डीन वगैरह से कांटेक्ट करो यार, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर बात करते हैं इसके नॉट ओनली जनरल स्टूडेंट, अगर आप लोग जनरल स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि फीस के मामले में जनरल स्टूडेंट के लिए मैंने मेंशन करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जनरल, नॉट ओनली दैट जनरल, आपको SC ST PWD, अगर आप लोग अगर EWS कैटेगरी में अगर आते हो तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा। आपका 5 लाख से ज़्यादा इनकम है आपकी फैमिली का, या फिर कम है, 1 लाख से ज़्यादा है या कम है, उसके मामले में कितना देना पड़ेगा, सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। इस बात पे एक लाइक तो बनती है। अगर बात करते हैं एडमिशन का, जो भी एडमिशन क्राइटेरिया का जो भी सबसे 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 बड़ी चीज़ वो है कट ऑफ। कट ऑफ का क्या आता है, कट ऑफ बहुत ही लाजवाब कट ऑफ आता है भाई। अगर आप लोग देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तो 55,026 ओपनिंग होता है एंड ख़त्म होता है 61,220 में। ये राउंड 1 का कट ऑफ है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा राउंड जो भी राउंड 2 का भी, मैं राउंड 6 का भी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा जो कि आखिरी राउंड है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राउंड 1 में जो भी ये आपका जो भी पसंदीदा ब्रांच के लिए ये है फर्स्ट ऑफ, आपको जो भी जितना ब्रांच है उसके हिसाब से आपको कट ऑफ देख ले। एंड ये दूसरा है जो बाकी का रेस्ट ऑफ द ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ जाता है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो या फिर चाहे अपने पेन और पेपर कॉपी में नोट कर सकते हो। अब आते हैं राउंड 6 का जो कि आखिरी राउंड होता है। इसके अलावा भी गए 2 राउंड होता है जो कि स्पॉट राउंड कहा जाता है। उसमें भी RB मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मान लो केमिकल इंजीनियरिंग फीमेल के लिए 1,30,599 पे ज़्यादा है। अगर स्पॉट राउंड में कभी कभार क्या होता है ये 1.5 लाख से भी ज़्यादा में चला जाता है। सो अगर आपका नहीं होता, आपका अगर थोड़ा बहुत रैंक खराब आता है, थोड़ा बुरा आता है, तो
आप ऐसे मत करिए, आप डेफिनेटली जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड स्पॉट राउंड इज़ ए लकी, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ ला के देता है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आपको चाहिए कि स्पॉट राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, सारा का सारा कुछ काउंसलिंग खुद से करना है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। तो अपने अपने हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से, अपना पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे अपना कट ऑफ नोट कर लें। ये फर्स्ट जो भी फर्स्ट कुछ ब्रांचों की है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द ब्रांच के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप आराम से नोट करके इसे रख लें। अब आ जाते हैं कि ये तो कट ऑफ हो चुका है, जो कि हॉस्टल के बारे में। देखो यार, हॉस्टल अगर आपने नहीं लिया इस कॉलेज में तो क्या किया, मतलब हॉस्टल अगर नहीं लिया तो इसमें क्या किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, हॉस्टल जाने से पहले आप थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लें, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो जहाँ पे आपको एडवेंचरस होना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप एडवेंचर ऐसे बंदे हो जो कि पूरा दिन रूम में बैठे रहता है, तो इट्स नॉट फॉर यू। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार पढ़ने वाले बच्चे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, बहुत ज़्यादा घूमने वाले बच्चे हो, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप हो, तो दिस इज़ ओनली फॉर यू। अगर बात करते हैं इंडस हॉस्टल, जो कि the hostel is second year BTech student. There are 3 floors in this hostel. There are 122 rooms with the reading room, separate wardens and guard room. In each floor, each rooms is shared by the 3 students. The capacity of this hostel is 366. हर फ्लोर में 122 के तरह 3 फ्लोर में 122 मल्टीप्लाई 3 यानी 366। तो इसके अलावा मतलब झेलम हॉस्टल, जो कि द हॉस्टल इज 4th year बीटेक स्टूडेंट्स। देयर आर 3 floors in this hostel of total 291 rooms with the reading rooms and internet facility. The hostel is divided into 6 blocks named block A, B, C, D, E, F. The hostel is single seated. आपको 4th year में आपको सिंगल सीटेड दिया जाता है, क्योंकि आपको मतलब प्लेसमेंट वगैरह का तैयारी बहुत ज़रूरी है कि आपको 4th year में आपको दे दिया जाए सिंगल रूम। भैया ये तो आप बता रहे हो सबको 3rd year 4th year, ये तो बता रहे हो, फर्स्ट ईयर वाला कब बताओगे? सबसे पहले फर्स्ट ईयर, तो ठीक है, आपके हिसाब से फर्स्ट ईयर वाला सबसे स्टार्ट करते हैं। मनसर एंड मनसाबल जो भी हॉस्टल है, ये आपको फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा। देयर आर दिस हॉस्टल इज फॉर द फर्स्ट ईयर बीटेक हॉस्टल्स। देयर आर 4 blocks ऑफ ईच ब्लॉक हैज 2 floors in this hostel. Each room is shared by 3 students. The capacity this hostel is 300 students. अगर बात करते हैं, ये तो फर्स्ट ईयर हो चुका है। एंड जो भी फर्स्ट 3rd year के बारे में अगर बात करते हैं, दिस हॉस्टल इज फॉर द 3rd year, जो कि चेनाब हॉस्टल। एंड देयर आर 3 floors इन दिस हॉस्टल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैक्स टू मैक्स आपको 3 story मिलेगी। देयर आर 37 rooms विद द सेपरेट रीडिंग रूम, वार्डन्स एंड गार्ड रूम। In each floor, each room is shared by 3 students. The capacity of this hostel is about 291 students. So आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd year 4th year सारा का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अब आ जाते हैं गर्ल्स के बारे में। देखो, देयर इज 1 गर्ल्स हॉस्टल विद द सेपरेट मेस। बहुत ही दुख भरी कहानी है। मतलब अब गर्ल्स बोलेंगे यार मैंने क्या गलती किया। देखो यार, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर अब कॉलेज का जो फैसिलिटी है वो तो मानना पड़ेगा। दिस हॉस्टल accommodates ऑल द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सेमेस्टर। There are 3 floors in this hostel. There are 50 rooms with a computer room, reading room, separate warden's quarter and the guard room. Each room is shared by the 2 students. The capacity of the hostels is about the 100 students. So I hope the hostel category is fulfilled. And अगर आपको लगता है फिर भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हॉस्टल के मामले में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको डेफिनेटली हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है कि NIT श्रीनगर हैज़ टोटल इनटेक कैपेसिटी ऑफ द 632 मल्टीप्लाई 4 यानी 252 बीटेक स्टूडेंट्स एंड नॉट मोर देन 60 to 70 एमटेक स्टूडेंट्स and with the 40 to 50 PhD scholar currently pursuing their doctorate. Due to some vacancies, the total structure is about the 2200 to 2300, out of which 1800 stay in the hostel. 2 new hostels are built with the capacity of 300 students. Condition of the hostel is average, new preferable, and the Jhelum hostels are the having length capacity for the facility for every student. Other hostels have Wi-Fi connection with the good speed
ओनली झिलम हॉस्टल्स हैज 110 MBPS। तो यार एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, श्रीनगर एंड जम्मू का तो लगभग ऐसा ही रहता है कि हर बार मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नेट फैसिलिटी ऑफ ही रहता है। पता नहीं ये लोग कॉलेज में इसको अलाउ करते हैं कि नहीं, आई होप मे भी करते होंगे। अगर आपको, अगर आप कि कोई बंदा अगर श्रीनगर से देख रहा है तो डेफिनेटली इसे कमेंट करके बताइए कि इस मामले में मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है। अगर बात करते हैं, यस सम हॉस्टल्स रूम्स आर द कॉरिडोर्स आर द रियली सेवी बट द मेंटेनेंस इज हैपनिंग टू द these those areas and will be taken care of. Apart from these things, you are going to miss many things if you want to carry out the Delhi college's lifestyle here, because of there is no theater इन द होल कश्मीर। भाई साहब गजब की बेइज्जती है। मतलब कॉलेज लाइफ में आपको थिएटर नहीं देखने को मिलेगा, इससे बड़ी दुख कहाँ कहाँ से बताया है। यू विल सफ़र फॉर द गुड एंड लेस एक्सपेंसिव वेजिटेरियन फूड एंड ऑलमोस्ट नो स्ट्रीट फूड इन कॉलेज विग्नेटी। वन मोर थिंग, जैसे कि मैं शुरू से बता के आ रहा हूँ, किसी ने एक कमेंट किया बहुत ही मेरे को यूनिक लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। वो ये है कि ब्यूटी ऑफ द कश्मीर इज अनमैचेबल इफ़ यू आर एडवेंचरस, NIT श्रीनगर इज ओनली फॉर यू। कमेंट ऑफ द डे मैं इसी को करता हूँ। अगर बात करते हैं इसके अलावा जो कि हॉस्टल के मामले में, क्लब्स के मामले में, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे आ जाती है। मैंने हर एक क्लब्स के बारे में देखो यार, स्पेशली एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेज की तरफ से कुछ कराया जाता है, लाइक सेमीकॉलन कोडिंग क्लब, अटेंडेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम बिग डाटा एनालिटिक्स में। एंड बहुत, जैसे कि आपको मालूम है, बिग डाटा का बहुत ज़्यादा क्रेजी से मार्केट कैप्चर हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली अगर आप लोग चाहते हो फाइनल ईयर के कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, कुछ MNC में जाना चाहते हो, कुछ फैंग जैसी कंपनी में, तो डेफिनेटली बिग डाटा में अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से उसे बनाओ। मैं आपको एश्योर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस से कि बिग डाटा प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी किलर, मतलब अलग ही लेवल का इसका स्वाग है। अगर बात करें इसके अलावा एनुअल टेक फेस्ट है एंड क्लब में और भी कुछ क्लब है, लाइक सेमिको यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया, म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, डिबेट क्लब, रोबोटिक क्लब्स रन बाय द स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्लब्स। अगर बात करते हैं इसके अलावा जो कि प्लेसमेंट के मामले में, मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेसमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लेसमेंट प्रोसीड्योर, प्लेसमेंट कैसे होता है, वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। मतलब हर एक बच्चे के लिए आपको ज़रूरी है कि प्लेसमेंट प्रोसीड्योर कैसा है, कैसे आपको प्लेसमेंट लेना कैसे है। अगर आप ये चीज़ शुरुआत से, फर्स्ट ईयर से अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप उस हिसाब से प्लेसमेंट खुद को तैयार कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप घूमिए मत या फिर आप एक्सप्लोर मत कीजिए, लेकिन अगर आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगा ना तो आपके लिए बहुत चीज़ आसानी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग गाइज, कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये सिर्फ इसी कॉलेज के लिए है, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज most of the college are following these steps and placement procedure is same as all of the college in India। पता नहीं आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है, लेकिन इन इंडिया दिस प्रोसीड्यूर इज फॉलोड बाय द एवरी सिंगल कॉलेज। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के कुछ डाटा के बारे में। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया डाटा के बारे में, लाइक लास्ट ईयर जो भी हाई CTC इसका गया था 22 लाख पर एनम, एंड एवरेज CTC जो गया था 8.69 पर 9 लाख पर एनम। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ऑन कैंपस इसका प्लेसमेंट है, कुछ ऑफ कैंपस भी बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट लगती है। मैंने हाल ही में किसी का इंटरव्यू देखा था, तो उसने अमेजन में जिसका स्टाइपेंड 3.5 लाख का है, समझ सकते हो। फॉरेन में ही लगा था, ऑफ कैंपस के थ्रू ही लगा था, जो कि काफ़ी गजब है। तो अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो डेफिनेटली आप फोड़ सकते हो, एंड उसी के हिसाब से अपना प्रिपेयर भी करना। अब आ जाते हैं कि इसके प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा और एक चीज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेसमेंट के मामले में, वो है कि इंटर्नशिप मिलती है कि नहीं। यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ लें। मतलब आपको इससे बेहतर कि मैं ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि NIT श्रीनगर वी बिलीव दैट इंटर्नशिप प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद ए क्लोजर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द रियल लाइफ इनसाइड्स ऑफ द कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड एंड आर द इंटीग्रल part of the students' overall academic achievements. Students take up winter internship to gain first-hand experience of the professional world after third or fifth semester of their। बस इतना ही।
प्लेसमेंट के मामले में इंटर्नशिप का इतना ही है। अगर बात करते हैं इसके अलावा कोई कौन सा कंपनी विजिट करता है, कौन सा प्रीवियस रिक्रूटर कौन सा है, तो सारे टॉप लेवल के हैं, जैसे कि इंडियन IOCL केमिकल वालों के लिए, बायजूस हैं, एटेक स्टार्टअप एंड रिलायंस है, आपको JSW है, महिंद्रा है मैकेनिकल वालों के लिए। इसी तरह बहुत ही बड़े बड़े IT न्यूट्रॉनिक्स IT वालों के लिए, कोडिंग निंजा जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी कॉलेज, मतलब विप्रो एंड मस्त है। एंड जो भी यहाँ पे कंपनी है, इट्स गुड। अगर बात करते हैं इसके अलावा सम हाइलाइट्स को थोड़ा देख लेते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑफर पैकेज 22 लाख पर एनाम शुभम वर्मा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। आई डोंट नो व्हाई यार, मतलब मे बी हो सकता है कि मैकेनिकल में इतना पैकेज मिल रहा है, तो समझ सकते हो इट्स रियली गुड। इसके अलावा लोएस्ट इंडिया ऑफर पैकेज ऑफ 19.4 लाख पर एनाम टू हितेश कुमार, अमन गौतम, शुभम शर्मा, सत्या समल, हिमांशु राज, वैभव गुप्ता एंड किसित राज of CSE, IT and EC. GAIL Limited offer package of 18 lakh per annum to the Anil Pal and the Basid Ahmed Khan of mechanical engineer. This all about the high placement. And इसके अलावा अगर जो भी दिखते हो, अगर आपको लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी है, तो डेफिनेटली वो ऑफ कैंपस होगा, ऑन कैंपस नहीं। मैं जो भी ऑन कैंपस था वो मैंने मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं कि जो कि फेस्ट के मामले में, फेस्ट सबसे मतलब थोड़ा अजीब लगा। मतलब एक तो थिएटर नहीं है, सबसे बड़ी बात जो कि नेगेटिविटी इस कॉलेज की है। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको फेस्ट बहुत ही तेज़ी लेवल का फेस्ट नहीं होता। सो इस मामले में एटलीस्ट मैं तो कहूँगा कि यार थिएटर नहीं है, कम से कम फेस्ट ही सही से करवा लो। बहुत ही मैं इस चीज़ के इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी इस कॉलेज का है। बाकी ओवरऑल दिस कॉलेज इज़ वाव। मतलब अगर आप एडवेंचरस टाइप बंदे हो तो डेफिनेटली इस कॉलेज को ज्वाइन करो। सो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस इन दिस वीडियो। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक कॉलेज रिव्यू के साथ। आपका पसंदीदा कौन सा कॉलेज है डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर टुडे दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।